हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। YouTube के जीवन द ओनली वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है साहिल राज और मैं आपकी हेल्प करूंगा मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स डेवलप करने में जो आपको मदद करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम कितना भी हार्ड हो, चाहे वो कितना भी आसान हो। मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपकी हेल्प करूंगा जो आपकी कमी है उसको पावर में चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे। किसी बोर्ड के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका डर कैसे पावर में चेंज होगा। ये आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है YouTube के ऊपर, तो होप करता हूँ आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी मिस्टेक्स मुझसे हो रही हैं बोलते टाइम या फिर एक्सप्लेन करते टाइम, आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसके रिव्यूज अपने देना, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरा वीडियो कैसा रहा और उसके बारे में जितनी भी कमियां हैं मैं उनको अगले वीडियो में रिमूव करने की कोशिश करूंगा। आज एक ये सिंपल सा डेमो वीडियो है जिसके अंदर हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं उसको नंबर वाइज अपन डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं यूनिट डिजिट से, जो बेसिकली हर किसी को आते भी हैं। लेकिन अगर उन्हीं क्वेश्चंस को अपन देखें कुछ हाई लेवल की एग्जाम्स में, तो उनके अंदर वो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल बन जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो होप करता हूं इस जीवन द ओनली वन चैनल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम चेंज करेंगे एक आपकी पावर में, और हम जितने भी क्वेश्चंस हमको इस ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट। बेसिकली एग्जाम्स में इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो नई पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो अपन जीरो से लेके एकदम टॉप लेवल तक इस क्वेश्चन में जाएंगे, नंबर वाइज से अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले अपन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर अपन क्लियर करते हैं तभी अपना जो एग्जाम में पैटर्न है वो एकदम शानदार रहता है अटेम्प्ट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे होंगे, सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन हम उठा के चलते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 4 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे और फिर उसके अंदर जो लास्ट डिजिट आएगी उसको यूनिट डिजिट लिखेंगे। ऐसा अगर आप एग्जाम में करते हो तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपको इतना टाइम लग जाएगा कि बाकी क्वेश्चंस के लिए जो मेन क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, उन क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं आज। इससे भी थोड़ा हाई जाएंगे तो अपन कैसे जाएंगे, 2 की पावर 5 7 9 इंटू 7 की पावर 5 4 3 अपॉन 7 इंटू 7। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अब आप क्या करोगे। चलो ये तो आपने सॉल्व कर दिया, अब इतनी बड़ी पावर का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, ये आपके बहुत टिपिकल रहेगा, इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते आप। अब करोगे तो आपको 3 घंटे इसमें लग जाएंगे, तो आप करोगे कैसे। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट में काम करने वाले हैं। तो चलिए अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बेसिकली हमको पता है कि कितने नंबर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर क्या होता है ये अपन जान लेते हैं। नंबर इज अ न्यूमेरल और अ ग्रुप ऑफ न्यूमेरल। अब ये तो एक डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन अपन को याद नहीं रखनी, इसका मीनिंग क्या है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है। अपन को बस ये ध्यान रखना है कि नंबर कितने होते हैं। नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये मैंने यहां पे नंबर्स लिखे हैं। जितने भी नंबर अपने बनते हैं वो सारे नंबर इन्हीं नंबरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे अपन को नंबर लिखना है 100, तो अपन ने क्या यूज किया, एक तो किया यूज 1, ये लो मैंने यहां लिख दिया 1, और मैंने क्या यूज किया, इस 0 को यूज किया 2 बार, ये लो 0। तो हमको क्या पता लगा कि ये जो 0 से लेके 9 तक के जितने भी मैंने नंबर यहां लिखे, इनसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इससे पहले भी नंबर नहीं, हाँ इससे पहले नेगेटिव आ जाएंगे, इसके बाद में पॉजिटिव नंबर चलेंगे। तो बहुत कैटेगरी होती है नंबर्स की, लेकिन बेसिकली अपन इन 10 जो न्यूमेरल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन न्यूमेरल्स को यूज करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट बेसिकली होता है क्या है, किसी भी नंबर में, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा था ना, तो उस 100 का जो वंस प्लेस पे जो नंबर लिखा होता है ना, उसको अपन यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे कि 100 में वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। देखो 1 2 3 4 ये कोई नंबर है, तो ये जो 4 है ना, ये तो है वंस प्लेस, ये 3 है, ये 10th प्लेस है, ये 2 है, ये 100 प्लेस हो जाएगा, और ये 1 है, ये 1000 प्लेस हो जाएगा। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे जो नंबर आने वाले हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दिखाए थे यूनिट सिस्टम यूनिट डिजिट के। तो वो क्वेश्चन समझने के लिए उससे पहले आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे काम कर लो। मैं बता रहा हूँ आप कभी भूल ही नहीं पाओगे उनके ट्रिक्स और उनके फॉर्मूले। एक छोटा सा मैंने यहाँ टेबल बनाया, किया कुछ नहीं, आप ऐसे मत देखना पता नहीं क्या टेबल सा बना रहे हो, क्या करने वाला है। ये टेबल आपको याद ही नहीं रखी, बस इसे समझना है। याद करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा कि इस टेबल में जो भी लिखूंगा वो आपको याद रहना है, आपको सिर्फ इसको समझना है। मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, तो मैंने लिखे हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबर। मैंने बोला था ना आपको कि मैं सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर यूज करूंगा, तो मैंने 0 से लेकर 9 तक के यहाँ पे नंबर लिख दिए। फिर मैंने 0 की पावर 1 कितना होगा वो यहाँ पे लिखूंगा, 0 की पावर 2 कितना होगा वो यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे 1 की पावर 1 कितना होगा यहाँ पे लिखूंगा, 1 की पावर 2 कितना होगा यहाँ पे लिखूंगा। फिर ऐसे करके हम ये पूरी टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उससे हमको कैटेगराइज हो जाएगा कि कौन से नंबर के अंदर तो सेम चीजें यूज हो रही है और कौन से नंबर के अंदर डिफरेंट चीजें यूज हो रही है। हम कैटेगराइज करने में काम करेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको समझ पाए कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। क्वेश्चन चाहता है कि हम टाइम कम यूज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, और वो कब होगा जब हम कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम करेंगे। तो लोग 0 की पावर 1 यहाँ पे कितना आएगा 0, सबको पता है कि 0 की पावर 1 कितना होता है 0। 0 की कितनी भी पावर हो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 की पावर 2 क्या आ गया 0, वैसे ही यहाँ पे 0 की पावर 3 कितना आ गया 0, तो वैसे ही सब में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते, देखो यहाँ भी 0 लिख दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने 0 का जितनी भी पावर हो 0 की, चाहिए आगे तक जितना भी आगे चलता जाए, हमेशा 0 की पावर कितनी भी हो, हमेशा जो यूनिट डिजिट पे अपना आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। इस टेबल के अंदर ध्यान रखना, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे। जैसे कि 1 की पावर 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 1 की पावर 2, ये भी अपन को पता है कि 1 की कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। चाहे कितनी भी ले लेना, 1 की पावर 9 ले लेना, 1 की पावर 1000 ले लेना, 1 की पावर 279, कुछ भी ले लेना, 1 की पावर कितना भी हो, हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते, ये लोग 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, ये लो, और ये अपना 1 का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने देखा यार ये तो बड़ा आसान था। अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो ऐसी चीजें किस किस में कर सकते हैं अपन, एक अपन और में भी कर सकते हैं, किसमें 5 में भी कर सकते हैं। 5 में कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। जैसे कि 5 का स्क्वायर है, अब 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25, और 25 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रही है 5 ही आ रही है। अगर अपन 5 का क्यूब ले, ये लो मैंने 5 का क्यूब लिख दिया, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 5 ही आ रही है। 5 का अपन पावर 4 ले लेते हैं तो क्या आएगा 625, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है अपनी 5 ही आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 की पावर कितनी भी ले लेना, यूनिट डिजिट हमेशा अपनी 5 5 5 ही आएगी। तो ये जो सिस्टम अपन ने किया था ये अपन 5 में भी कर सकते हैं। लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 5 5 5 5 5 5, कितनी भी पावर हो, जैसे 5 की पावर 8 कितना होगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। अपन को आगे का नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है इनके अंदर। तो ये लो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कितना 5, ठीक है। और किस में कर सकते हैं, ऐसे ही अपन 6 के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो अपना कितना आया आंसर यूनिट डिजिट पे 6 आया, ठीक है। तो ऐसे ही 6 के अंदर भी अपन ये जो सिस्टम है वो अपन अपना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 की पावर 1 कितना होता है 6 होता है, 6 की पावर 2 कितना होता है वो भी उसकी भी यूनिट डिजिट 36 था ना, तो अपन 6 यूज किया तो यहाँ पे भी 6 आएगा। ऐसे ही सभी में 6 आएगा, लास्ट में सभी में 6 बचेगा, चाहे आप 6 की पावर कितना भी ले लेना, 6 के अंदर भी जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 ही बचेगा, ठीक है। इन बातों पे अगर आप गौर कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि एक कैटेगरी बन चुकी है। किस किस नंबर की कैटेगरी बन चुकी है अपने पास में, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। इनकी एक कैटेगरी बन चुकी है कि इनकी पावर कितनी भी हो हमेशा जो यूनिट डिजिट का आंसर आएगा वो नंबर खुद ही होगा। जैसे कि 0 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर 5 ही आएगा, और 6 की पावर कितनी भी हो तो हमेशा आंसर 6 ही आएगा। तो ये तो गया रूल नंबर फर्स्ट। सिर्फ मैं आपको 3 रूल बताऊंगा जिससे आप कैसा भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये तो अपनी फर्स्ट कैटेगरी होगी, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, 4 की और 9 की। जो 4 और जो 9 है वो एक बहुत ही शानदार केस है और बहुत ही इजी केस है। 4 की पावर कभी भी, देखो मैं यहां लिख देता हूं
4 की पावर कभी भी इवन होगी और 4 की पावर कभी भी ओड होगी। दो ही केस बनते हैं, या तो 4 की पावर कभी इवन आएगी या ओड आएगी। जैसे कि यहाँ पे 4 की पावर 1 है, अब ये जो 1 है ना पावर में, ये क्या है, ऑड है या इवन है? ये जो 1 है ये है ऑड, तो 4 की पावर ओड होगी तब क्या होगा, 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है, 7 भी ओड है और 9 भी ओड है। तो ऐसे ऑड जब होंगी पावर्स तब अपन क्या करेंगे, और इवन पावर जब होंगी तब अपन क्या करेंगे। तो ऑड पावर जब भी होगी ना 4 की, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो अपना 4 ही आएगा, और जब भी 4 की पावर इवन हो तो हमेशा अपना आंसर जो यूनिट डिजिट पे आएगा ना वो 6 ही आएगा। तो ये भी हमको एक कैटेगरी पता लगी 4 की कि ओड पावर होने पे क्या करना है और इवन पावर होने पे क्या करना है। तो हम 4 के अंदर भी ये चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि 4 की पावर 1 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 2 है, अब ये 2 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर दोबारा 4 आ जाएगा, फिर दोबारा 6 आ जाएगा, फिर दोबारा ये देखो यहाँ पे 5 पावर है, ओड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 6 पावर है, ये क्या है, इवन है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, फिर दोबारा 4, फिर दोबारा 6 और फिर दोबारा 4, ठीक है, ये भी कर दिया। अब मैंने कहा था ना 4 की और 9 का सेम केस होता है, तो 9 का ले लेंगे हम, 9 का ये लो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको अपन 9 लिख लेंगे यहाँ पे, तो अपने ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये लो 9 की पावर इवन होगी तब अपन क्या करेंगे, और 9 की पावर ओड होगी तब अपन क्या करेंगे। बस ध्यान दीजिए, हर एक चीज पे ध्यान दीजिए ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। 9 की पावर अगर ओड हो, जैसे कि ओड कौन से नंबर होते हैं, 1 3 5 7 9, अगर 9 की पावर कभी भी ऑड डिजिट दे रखी है तो अपन क्या लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे, ठीक है। और 9 की पावर कभी भी इवन हो तब अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। अब ये आया कैसे, जैसे कि 9 का स्क्वायर कर दिया, वो तुमको पता है 2 इवन नंबर है, तो 9 9 से कितने होते हैं, 81 ही होते हैं, तो हमेशा अपना आंसर क्या है, यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। इसलिए मैंने ये केस बना के दिखाया है आपको कि जब 9 की पावर इवन होगी ना तब आंसर अपना यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, और 9 की पावर ओड होगी तो आंसर अपना 9 आएगा। तो ये चीज अपन इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे 4 का कहना ना ऑड इवन, वैसा ऑड इवन 9 में भी कर सकते हैं। जैसे 9 की पावर इवन आएगा तब अपना क्या आएगा आंसर 1, और 9 की पावर ओड होगा तब अपना आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो 9 की पावर 1 क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 की पावर जब इवन हो तब क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, 9 1 9 1 9 1 एंड 9। तो ये अपने कर लिया। अब बचे हैं मेन चीज, जो मेन चीज थी वो बची है, बहुत ही इजी है। जैसे मैंने आपको बताया ना 0 1 5 6 में तो वही आ जाएंगे, 4 और 9 में अपन क्या यूज करेंगे, ऑड और इवन यूज करेंगे। अब बस 2 3 और 7 8 बचे हैं। 2 3 7 8 तो उससे भी आसान है, बस आप समझने पे गौर कीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूं और आपको समझना क्या है और काम किस चीज पे करना है। अगर आप इन चीजों पे फोकस कर रहे हो तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। 2 का केस देखते हैं। 2 के केस में अपन टेबल बनाते हैं। चलो पहले तो अपन टेबल कंप्लीट करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 आ गया तो क्या आया, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है अपन को, ठीक है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है अपन को, 16 होता है, लेकिन अपन को यूनिट डिजिट लिखनी है, इसलिए 16 का अपन क्या यूज करेंगे, सिर्फ 6 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया 6, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, 32 आएगा, लेकिन 32 का सिर्फ 2 लिखना है यहाँ पे, फिर दोबारा 4, फिर दोबारा 8, फिर 6, फिर 2। अब ध्यान से देखना इसको, जब मैंने 2 की पावर 1 2 3 4 लिखा, मतलब ये 4 नंबर लिखे। कौन से 4 नंबर, ये यहां से लेके ये नंबर मैंने जब लिखे, वो सेम टू सेम ये नंबर यहां पे 2 4 6 2 4 8 6 2, यही नंबर दोबारा रिपीट हो रही है। तो ये हर 4 के बाद में ये साइकिल रिपीट होना चालू हो जाती है, यही साइकिल रिपीट होगी। 2 4 8 6 ये दोबारा आ गया, और ऐसे ही आगे चलता जाता है 2 4 8 6, और आगे भी ऐसे चलता जाएगा 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। आपने एक ध्यान देने वाली बात ये देखी होगी कि ये साइकिल रिपीट हो रही है। अब ये चीज अपन को कैसे काम आ सकती है, इस चीज का अपन क्या फायदा उठा सकते हैं, अपन ये फायदा उठा सकते हैं कि जब भी अपने पास 2 की कितनी भी बड़ी पावर हो, उसे अपन पहले, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि मेरे को ये दे रखा है 2 की पावर दे रखा है 5 7 एंड 9, ठीक है। 2 की बहुत बड़ी पावर है अपने पास में, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अपन को एक चीज का पता है कि जो ये जो अपने लिखे ना यहाँ पे, ये हर 4 के बाद में रिपीट होना चालू हो जाता है, ये साइकिल जस्ट रिपीट होती है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसको हटा लेते हैं एक बार, इस पावर को अपन डिवाइड करेंगे इससे
4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर 4 के बाद में रिपीट हो रहा है ना, तो अपन इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे ये तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पे 9। तो दोबारा 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर बचा कितना 3। जो भी रिमाइंडर बचे लास्ट के अंदर, जैसे कि अपने पास 3 रिमाइंडर बच रहा है, जो भी रिमाइंडर अपने पास बच रहा है ना, उस 3 को अपन को कहां पे लगाना है, जैसे कि 2 की पावर में लिखा था ना 5 7 9, ये क्वेश्चन आया था ना, इसको तो हटा देना। और जो रिमाइंडर अपने पास बच रहा है ना 3, जो रिमाइंडर अपने पास बच रहा है 3, जो रिमाइंडर जैसे यहां लिख देता हूं मैं एक बार, जैसे कि अपने अभी किया था कि 2 की पावर 5 7 9, तो अपना जो रिमाइंडर आ रहा था वो आ रहा था 3। तो अपन ने क्या किया था कि इस 279 को हटा करके 2 की पावर कितना कर लिया 3, और 2 की पावर जब अपन 3 करेंगे तो आप देख सकते हो, तो अपना आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट में 8। तो ऐसे अपन इन चीजों को यूज करेंगे। 4 से अपन डिवाइड क्यों करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि 4 से इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये जो साइकिल है ना, ये हर 4 नंबर्स बाद में ये रिपीट होती है, और जब भी ये रिपीट होती है ना, इसलिए अपन 4 का डिवाइड करते हैं। जो भी अपने पास रिमाइंडर बचता है उस पावर को हटा के वो रिमाइंडर वहां लगा देते हैं, और जो अपना आंसर आता है उसकी यूनिट डिजिट अपन ले लेते हैं। तो ऐसे अपन आंसर निकाल सकते हैं 2 का। अब सिमिलरली अपन ऐसे ही 3 के अंदर करेंगे। चलो पहले तो ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब सिर्फ अपन को यूनिट डिजिट लिखनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखना है। फिर कितना आएगा 7, फिर आएगा 1। तो अब 1 2 3 4 ये हो चुका है कंप्लीट। अब ये साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी, तो 3 9 7 1 ही दोबारा आएगा, 3 9 7 1, फिर दोबारा क्या आएगा 3। तो ये अपने टेबल 3 की भी कंप्लीट कर लिया। 3 के अंदर भी कैसे यूज करेंगे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 3 की पावर अपना जैसे है 5 9 और 1, तो अपन क्या करेंगे 591 को 4 से डिवाइड कर देंगे। याद रखना 3 से मत करना डिवाइड, 4 से करना है, क्योंकि 4 के बाद में साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो 4 से अपन इसको डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो तो ये लो 4 1 जा 4 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 बच गया, फिर 4 4 जा 16 हो गया, फिर यहाँ पे कितना बच गया 3 31, 4 7 जा 28। तो अपने पास रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 3। तो फिर से अपने पास कितना रिमाइंडर बच रहा है 3। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 3 यहाँ पे लास्ट में बचा है ना अपने पास में, इस 3 को उठा करके इस पावर को मिटा के यहाँ लिख देंगे 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। तो 27 का ये लोग यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 में सिर्फ अपन को ये यूज करना है, और ये अपना आंसर आ गया 7। तो क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था 3 की पावर 591 का यूनिट डिजिट निकालना है, और अपन ने बहुत इजी तरीके से कर दिया। अपने क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, अपना जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को उठा के उसकी पावर में लिख दिया, जो आंसर है उसकी यूनिट डिजिट उठा के यहाँ लिख दिया। तो ऐसे अपन कोई भी पावर निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट के थ्रू। यूनिट डिजिट के थ्रू कोई भी अपन पावर, कितनी बड़ी पावर आ जाए उस पावर को अपन यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, 7 और 8 में ये मेथड यूज करेंगे। तो 7 की और 3 की टेबल अपन कंप्लीट कर देते हैं। तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7 होता है, फिर आएगा 9, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। तो 7 9 3 1, ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी, 7 9 3 1, फिर दोबारा 7। ऐसे ही अपन 8 का कंप्लीट करेंगे। पहले तो 8 की पावर 1 कितना होता है 8 का कितना होता है 64। तो 64 का सिर्फ 4 यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना बनाना, तो आप एक तरीका और प्रोसीजर डायरेक्टली 8 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो 8 4 कितने होते हैं 32 होते हैं। तो 32 को अपन क्या यूज करेंगे, सिर्फ 2, फिर दोबारा 8 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 8 2 कितने हो गए 16। तो 16 का सिर्फ 6। तो अपने पास 4 आ गए, अगले 4 ये लिखने हैं अपन को, 1 2 3 4 4 आ गए, ये आगे लिखने 8 4 2 6, ये लिख दें यहाँ पे 8 4 2 6, और दोबारा वही आगे रिपीट होगा 8 4 2 6, ऐसे चलता रहेगा। ये अपन ने टेबल बना लिया। इस टेबल का पर्पस ये नहीं था कि ये आपको टेबल पूरी याद करनी है। इस टेबल का मतलब ये था कि आपकी ये समझ में आ सके कि 0 से 9 के बीच में ही अपन को नंबर मिलते हैं यूनिट डिजिट में, और उनकी कितनी भी पावर आ जाए, अगर अपन ने इसको कैटेगराइज करना सीख लिया है तो अपन इजीली एग्जाम के अंदर यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन इसकी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जो अपन ने लिखा था ना कि 0 का 1 का 5 का और 6 का, उनकी एक अलग कैटेगरी है। 4 का और 9 का इनकी एक अलग कैटेगरी है, और 2 3 7 8 की एक अलग कैटेगरी। तो वो कैटेगरी मैं यहाँ पे आपको दोबारा एक बार रिवीजन के तौर पे एक बार बता दूंगा। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एसएससी के एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में, मैथ्स के अंदर यूनिट डिजिट का, आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ,
ठीक है, तो मैंने आपको भी वो टेबल समझा दी थी और वो टेबल तो आपको याद करने की जरूरी है नहीं, तो आपको क्या याद रखना है, जो याद रखने लायक चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस पूरी टेबल को अपन ने सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 एंड दैट दिस इज कैटेगरी 3। सो हम डिस्कस करेंगे कि जब भी 0 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो और 6 की पावर कितनी भी हो, तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो आपको मैंने बताया था कि 0 की पावर कितनी भी हो तो आंसर हमेशा अपना क्या आएगा, 0 ही आएगा। वैसे ही 1 की, 5 की और 6 की, हमेशा 1 5 6 की यूनिट डिजिट आंसर के तौर पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, n का मतलब n एक वेरिएबल यूज किया मैंने यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि कितने भी पावर हो सकती है। ठीक है, तो 1 की पावर जब भी कितनी भी आ जाए ना तो अपना आंसर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। और 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा अपना आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 और ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 6। तो 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा आंसर 0 1 5 6 ही आएगा यूनिट डिजिट के तौर पे। ठीक है, ये लो यूनिट के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। अब बात करते हैं 9 की पावर ओड और इवन की। 9 की पावर ओड और इवन। अब अगर आपको ये याद नहीं रहे ना एग्जाम में, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ओड क्या होता है, इवन क्या होता है, तो आप एक चीज याद रखना कि 1 तो होता है ओड और 2 होता है इवन, इतना याद रख लेना। ठीक है, 1 तो होता है ऑड और 2 होता है इवन। ऐसे याद रख लोगे तो आपको पता लग जाएगा 9 की पावर अगर ओड होगी ना तो क्या होगा, 9 की पावर इवन होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो 9 की पावर जब भी ओड हो तो 9 की पावर 1 रखी है आपने। 9 की पावर 1 क्या होती है, हमेशा 9 होती है। और 9 की पावर इवन जब आप रखोगे तो 9 की पावर इवन जैसे कि 2 ले लीजिए, 9 की पावर 2 एक इवन नंबर है तो अपना आंसर कितना आएगा, 81। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। तो हमेशा 1 ही आएगा। जब भी 9 की पावर इवन हो हमेशा अपना आंसर 1 ही आएगा। वैसे ही 9 की पावर अगर अपनी ओड है तो आंसर हमेशा अपना जो आएगा वो आएगा 9। अब बात करते हैं 4 की में। तो 4 की पावर जब भी ओड हो तो हमेशा अपना आंसर आएगा 4 और 4 की पावर जब भी इवन हो तो हमेशा अपना आंसर आएगा 6। तो ये बात आप ध्यान रखना। पहली कैटेगरी मैंने बता दी है, दूसरी कैटेगरी में ओड में तो 9, इवन में 1, 4 की कैटेगरी में ओड में तो 4, इवन में 6। अब ये जो चीज है ना इससे क्वेश्चन बनते हैं सारे, ये तो आसान है, इससे सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि 2 3 7 8 की पावर कितनी भी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वो 1 से लेके 9 के बीच में है तब तो आपको पता ही है 4 से डिवाइड करना, और चाहे कितनी बड़ी पावर हो आपको 4 से ही डिवाइड करना है, कितनी बड़ी पावर आ जाए। जैसे कि मैं ले लेता हूं 2 की पावर 7 8 9 ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये 2 की पावर 7 8 9 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, 7 8 9 को किससे डिवाइड करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि मैंने वहां पे आपको टेबल में बताया था ना कि ये रिपीट होता है हर 4 नंबर्स के बाद में, इसलिए इस साइकिल के अंदर अपन 4 से डिवाइड देते हैं इस पावर को। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर बचा 3 और 8। ठीक है, ये 38 आ गया। अब इसको आगे डिवाइड करेंगे 4 9 जा 36। ठीक है, तो रिमाइंडर बचा 2। अब अपन नीचे क्या करेंगे 9, 4 7 जा 28, अपने पास रिमाइंडर क्या बचा 1। क्वेश्चन अपना क्या था, 2 की पावर 7 8 9 था, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ लास्ट में बचा है ना, इस रिमाइंडर को इस पावर को हटा के लिख देना है, ये 1 लिख दिया है। तो अब 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 ही होती है, तो ये अपना यूनिट डिजिट आ गया है। ऐसे अपन इनमें सभी में ऐसे ही फॉलो करेंगे, चाहे वो 3 की पावर कितना ही हो, 7 की पावर कितना भी हो या 8 की पावर कितना भी हो। जब भी क्वेश्चन इनसे आ जाए तो आपको यही मेथड लगानी है। एक केस इसमें स्पेशल ये है, वो आप ध्यान दे देना, उसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रिक्स याद रख लेते हैं जो कि एग्जाम के अंदर उनका क्वेश्चन गलत करवा देती हैं। वो किस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लो बेसिक सा एग्जांपल अपन उठा लेते हैं, जैसे कि 2 की पावर आपको दे रखी है 16। ठीक है, 2 की पावर आपको 16 दे दी है, आप क्या करोगे, आपको ये ध्यान रखिएगा टीचर ने बताया 4 से डिवाइड कर देना है पावर को। ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया, ये लो 16 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 4 जा होते हैं 16 और अपने पास रिमाइंडर इस बार बचा क्या, 0। आपने 0 देखते क्या क्या सर ने बताया था कि 0 आते ही आपको वो ये जो 2 की पावर 16 है, 16 को तो हटा देना है और यहाँ पे 0 लगा देना है और 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 2 की पावर 1। लेकिन बेटा एग्जाम में अगर ऐसा करोगे ना तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा नहीं करना है। जब भी रिमाइंडर में आपके पास में 0 रिमाइंडर बच जाए, आपको क्या करना है कि 2 की पावर 0 की जगह आपको क्या करना है, 2 की पावर 4 लिखना है। ठीक है, 2 की पावर कितना लिखना है, 4 लिखना है। और 2 की पावर जब भी आप 4 लिखोगे और जो आपका आंसर है ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है,
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो अपना आंसर आ गया कितना 16। अब आंसर क्या आया 6, तो आपको 2 की पावर 0 का आंसर 1 नहीं लिखना है, ये हो जाएगा गलत, आपको क्या लिखना है 6 लिखना है। बस यही एक स्पेशल केस है जिस पे आपको ध्यान देना है, बाकी सारे केसेस एकदम आसान है। जब भी रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर पावर को 0 बचे तो आपको करना क्या है कि 0 की जगह आपको क्या लेना है, उस पावर में 4 लेना है और 4 लिख के आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके अंदर अपन ने क्या किया कि 2 की पावर, हमारे पास क्वेश्चन था 2 की पावर 16 और इस 2 की पावर 16 को अपने पावर को 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करने पे अपना रिमाइंडर आया 0। अब 0 तो रख नहीं सकते, 0 की जगह आपने क्या रखा 4 रखा। मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि 4 ही रखो, क्योंकि उस टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि हर 4 नंबर्स के बाद में वो साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसलिए जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे 4 रखना है। यही बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। आप एक भी क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, यूनिट डिजिट से, वो आपका कभी भी गलत नहीं हुआ। सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे एकदम क्लियर कर दिया। वो टेबल याद रखने की जरूरी नहीं है, आप इन बातों को ध्यान देना। वो टेबल मैंने बताने का पर्पस मेरा इतना ही था ताकि एग्जाम्स में या जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कई बार क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट और जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये ध्यान रहता है कि कॉन्सेप्ट बना कैसे, वो ट्रिक बनी कैसे, ये चीज अगर आपको याद रहती है तो आप उस तरीके को दोबारा बना सकते हो। और मेरा काम यही है कि जब अपन किसी पेड़ की जड़ पे जितनी मेहनत करते हैं ना, तो फल उसके उतने ही मीठे लगते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इससे भी बेस्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले टाइम पे अपन पूरे चैप्टर्स के चैप्टर हर एक सिंगल पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। आज की थी मेरी डेमो क्लास और इसमें मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट डिजिट। सो मैं होप करता हूं आपको ये चैनल में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से और पढ़ने वाले इच्छुक सारे बच्चों से, वो कहते हैं ना झोपड़ी में खोपड़ी, उन सभी लोगों से इस चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि आने वाले टाइम में उन लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। और कोई भी मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है या कुछ भी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक जाएंगे और आपको मैं बताऊंगा उन क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए आपको कैसे करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।